रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की तटस्थ नीति की आलोचना करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर अब अपने ही बयान से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। रायसीना डायलॉग 2025 में बोलते हुए उन्होंने माना कि भारत की विदेश नीति को लेकर उनकी आलोचना गलत साबित हुई और आज के हालात में यही नीति सफल होती दिख रही है। थरूर ने कहा, मैं अभी भी अपने चेहरे पर लगे दाग को मिटा रहा हूँ, क्योंकि फरवरी 2022 में संसद में मैं ही अकेला व्यक्ति था जिसने भारत की नीति की आलोचना की थी। उस समय उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि भारत की तटस्थ नीति ने उसे वैश्विक कूटनीति में एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। शशि थरूर ने कहा कि भारत की नीति के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 हफ्तों के अंतर में ही रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत की रणनीति ने उसे दोनों देशों के बीच स्वीकार्य मध्यस्थ बना दिया है, जिससे भारत को वैश्विक शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। गौरतलब है कि युद्ध की शुरुआत में थरूर भारत की रूस के प्रति कूटनीतिक तटस्थता और रूस से तेल खरीदने के खिलाफ थे। उन्होंने इसे नैतिक रूप से गलत बताते हुए भारत से यूक्रेन पर हमले की खुलकर निंदा करने की मांग की थी। लेकिन अब जब भारत की इस नीति ने उसे दोनों देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद की, तो थरूर ने अपनी पहली आलोचना को गलत माना। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो क्या शशि थरूर का ये बयान भारत की विदेश नीति की अंतर्राष्ट्रीय जीत का संकेत है? क्या भारत अब शांति वार्ता में अगुवाई करने वाला अगला बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।